पृथ्वी का देखिएगा बचाना जैसा ये एच है, एच को ध्यान दीजिए। आगे चलते हैं कि इसका जीवन काल अगर चलेंगे कि कितना तक, यानी कि क दिन तक हो गल रहेगा बुढ़ापा, ये कितना वर्ष तक चलता है। पृथ्वी के जैसे बताए थे कि कितना 4.5 या 6.5 भी दे देता है कहीं कहीं पर, तो उससे जो कोई चीज दिक्कत नहीं है। ठीक है, 6.5 नहीं जी 4.6 भी दे देता है। आज सूरज के बताए थे कितना 5 एक ही हो गया था। देखिएगा इसका पृथ्वी चंद्रमा का चलते हैं कि क्या होगा, तो चंद्रमा का सब कपारों पर क्या चीज है, मार ढचकल पचकल छिलाइल बैठे, तो छिलाइल बैठे तो याद कीजिएगा इसका कितना हो जाएगा 46, कितना हो जाएगा 46, यानी इसका आयु कह दिया जाए कितना है तो 46। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। खेत तनी छिलदा, पानी तनी ढेलदा, बिया तनी ढेलदा, समझ आई। तो कह देगा कि पृथ्वी पर चंद्रमा का उम्र कह दिया जाए कि बताइएगा क्या है, तो उम्र कह दिया जाए कितना जी 46। ठीक है, इसको याद कीजिएगा कितना 4.6 मिलियन आता है पृथ्वी के सापेक्ष। पृथ्वी जितना भी स्पीड से खींच लेती है उतना स्पीड से खींचता नहीं है, बड़ी कम होता है। यहाँ पर अगर कि क्रिकेट खेले के नहीं मारिएगा अगर कि चौका, तो चौका नहीं खेल, समझिए छक्का है। आप कैच रोकने वाला जानते हैं कैसे गिर रहे हैं, ऐसे देखिए रोकते नहीं आके कहीं घूम बनाएंगे एकदम आराम से होकर ऐसे ऐसे पकड़ सके नचा सके। ये चीज को ध्यान दीजिए। इतना यहाँ पर जो कम है, हम तो कहते हैं कि हमारा हाई जंप जो दरोगा में लगा तो भेजे रहता चंद्रमा पर मार दे रहा है 4 फुट, 4 फुट का 4 गुना के 8 फुट मार दे रहा है। ये चीज को यानी यहाँ पर हाई जंप अगर समझिएगा कि 4 फुट मार दिए तो वहां पर समझिएगा 6 गुना उससे ज्यादा 24 फुट मारिएगा। सोच लीजिएगा हाई, ये चीज को सोचिएगा। वहां पर जो अगर हम कहते हैं क्रिकेट खिलाना हो तो वहां पर, बैटिंग करना हो तो वहां पर, बॉलिंग करना हो तो वहां पर, ये देखिए मजा आ गया। याद कीजिए वहां पर गुड़िया की शक्ति कम है या फिर ज्यादा है, कम है। अपने में जीतने की शक्ति ज्यादा है, कम। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। रीजन है कि भाई ये बताइएगा कि पृथ्वी से क्या छोटा बन रहा है या फिर बड़ा बन रहा है, तो एक छोटा बार पेट वाला बने, एक बड़ा बार पेट वाला बना। सबसे ज्यादा गुड़िया कौन थे यहाँ, ये चीज को ध्यान दीजिए। यानी कह दिया जाए गुरुत्वाकर्षण शक्ति, गुरुत्वाकर्षण गुड़िया का शक्ति कह दिया जाए कि बताइएगा क्या है, तब पृथ्वी से कम या ज्यादा, पृथ्वी से कम क गुना मरलस बलम। तो ऊंचाई यानी कि छलांग कर दिया जाए कितना गुना हो जाता है, तो याद कीजिएगा क गुना जी 6 गुना हो जाता है। यानी कह देगा पृथ्वी पर कोई गेंद 7 मीटर ऊंचा उछले तो चंद्रमा को बताइएगा कितना हो जाएगा 7 छके 42। देखिएगा यहाँ पर याद कीजिएगा, यानी 7 छके 42। ये चीज को ध्यान दीजिए। तो जितना भी कटघोड़ावा डांस देखे, कटघोड़ावा वाला डांस जितना भी कर हुआ था, अगर यहाँ पर देखिएगा डांस अगर 2 फीट पर कर दूंगा या 5 इंच पर छौक के, यानी देखिए कि अभी देखिए गाना ट्रेंडिंग में है कि आई है 5 के चल लिया चौकी हुमा चल जाएगी, तो चौकी हुमच गया तो कुछ छलांग तो मरवे। अगर छलांग अगर कि 3 फीट से यहाँ मार दो तो वहां पर चौकी रही कि टूट जाएगी, चौकी टूट जाएगी। एक चीज को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा कि चंद्रमा को बताइएगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा, घट जाता है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मान के चले कि गुड़िया का शक्ति क्या था 10 था, समझिएगा मान के चले 10 था, तो वहां पर अगर कि इसका जो करेंगे 60 था, तो वहां पर देखिए गुड़िया की शक्ति कितना होगा 6। अगर एक 60 से भाग देते आए कि 6 से भाग देते, बताइएगा 60 से भाग करेंगे तो फिर और 6 से भाग करेंगे, किसका बताइए बड़वा रहेगा 6 से भाग करेंगे, तो 6 वाला का बड़बार। तो यहाँ पर आवर्तकाल घट गया कि बढ़ गया, तो वहां पर जाके घड़िया बताइएगा आपका फटाफट चलने लगेगा या लुरु सुस्त हो जाएगा ना, लगी कि अगर बीमारी पकड़ ले बैठे। ये कहाँ पर पर कभी लप कभी यानी दूरी क्या चीज बराबर रहेगा नहीं रहेगा। इसलिए ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं दीर्घवृत्तीय, यानी नागिन जैसा या एक ही जैसा नागिन जैसा, इसको याद कीजिएगा। ठीक है, ध्यान से ध्यान दीजिएगा।
यहाँ पर हम चलेंगे इसका, यानी पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा कर देगा, और परिक्रमा कर दिया जाए किस तरफ से करता है, तो दीर्घ वृत्तीय या फिर बताइएगा वृत्ताकार, दीर्घ वृत्तीय, दीर्घ वृत्तीय देखिएगा ये कर लेता है, गति करता है, ठीक है। इसको दीर्घ वृत्तीय मतलब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऐसे कभी चंद्रमा यहाँ पर देखिएगा, पृथ्वी है तो पृथ्वी देखिएगा, कभी यहाँ पर चंद्रमा ऐसे देखिएगा, ऐसे चंद्रमा ऐसे ऐसे चलता है, कभी देखिएगा दूर तो कभी नजदीक, यानी कभी पास बुलाती है, कभी हमें दूर भगाती है, फिर कभी रुलाती है। पास बुलाती है लेकिन मगर जाने का नहीं ना, तो किसमें है, चंद्रमा में देखिएगा। ये देखिएगा यहाँ से हो जाएगा दीर्घ वृत्तीय का कारण हो जाएगा। आगे चलते हैं, चंद्रमा का कुछ मासिक से ये चल रहा है, कभी ये पृथ्वी का नजदीक आता है और कभी कभी दूर चला जाता है, यानी कभी पास आता है कभी दूर जाता है और रुलाता रहता है, एक चीज को ध्यान रखिएगा। आइएगा यहाँ पर जो चलते हैं कि यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं। चंद्रमा देखिएगा पूरा यहाँ से चमकना चालू किया हुआ है, यहाँ से पूरा देखिएगा चंद्रमा चालू किया है, यहाँ पर देखिएगा वाला पृथ्वी है, ऐसे ऐसे गति इसका चल रहा है। एक बार देखिएगा चंद्रमा यहाँ पे भी चमकना चालू किया है, ये चंद्रमा है, चंदा मामा हुआ, आइयो क्या चीज चंदा, जाए चंदा ले ले तवरिया, कहाँ वाला हमारा परान हो ना, पता है चंदा खुद ही सूरज पूरा पृथ्वी को देख रहा है, बुढ़वा कह रहा है कि चंदा ले ले खबरिया, कहाँ पर उसका नहीं देख रहा है, बताओ पर खबरिया वही कहीं पर बताओ कहाँ होता है, इतना बता दे, चले जाइएगा। तो हेकरा के देखिएगा, एक ओकर कहा जाता है पेरिगी कहा जाता है, एक ओकर कहा जाता है अपेगी, क्या कहा जाता है, पेगी और क्या चीज पेरिगी। कोट बनाएगा कि पापा के परू बालू झरी बालू हो, बढ़ा लगल पाँच ठीक है। तो याद कीजिएगा, कह देगा पापा के परी बताइए कब दूर गई हो तब या नजदीक आई हो तब, नजदीक आई ना, तो याद कीजिएगा नजदीकवा वाला को बताइए अपिग्यू कहेंगे या फिर पेरगी कहेंगे, पेरगी आती है, क्या कहा जाता है, पेरगी आती है, ठीक है, मिर्गी नहीं पेरगी, इसको ध्यान दीजिए। इसको कहा जाता है अपिगी कहा जाता है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो न्यूनतम दूरी को हम कहेंगे ये चीज कहा जाएगा, न्यूनतम दूरी आपका लिखवा दिए कि 356 लिखवा दीजिए अभी, न्यूनतम दूरी को इसको याद रखिएगा। तो अब इस पर चलते हैं, अभी इसी पर देखिएगा क्वेश्चन हम कर देते हैं। तो जब बताइएगा नजदीक आएगा तो वो बताइएगा कम चमकीला देखेगा या ज्यादा चमकीला, आप भी सोचिएगा, आप फोन से खा लीजिए, सऊदी अरब से बात करें, अजहिया आओ तना सैया टेम्पू से नहिले वाले शैम्पू से, बताइए हम नहिले आज शैम्पू से आवता रे सोया सखी टेम्पू से, चमकदार कम या फिर ज्यादा, अरे तो पहले माटी से नहा ली, ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिएगा कंडीशन आपका चमकदार जब नजदीक आने के बाद चमकदार ज्यादा है या फिर ये कम है, चमकदार ज्यादा। आप अभी जे दूर है, लेकिन अगर बारात में जाएंगे तो पूरा सच समझ के चंद्रमा को बताइएगा कि कदम रखने वाला कौन सा व्यक्ति है, कहाँ का, कौन सा अंतरिक्ष यान, अपोलो उपग्रह था, अंतरिक्ष यान बताइएगा, सैटर्न है, याद कीजिएगा सैटर्न है, सैटर्न लिख लीजिएगा, और सैटर्न अमेरिका का था, नासा का सैटर्न, अंतरिक्ष यान का नाम इसरो नहीं, सैटर्न लिख लीजिएगा, नासा का था अंतरिक्ष यान। इस कोई ना कोई गाड़ी तो चाहिए पहुंचा ना, तो ग्रह का देगा अपोलो 11 हो जाएगा, लेकिन अगर का देगा हो गया। इसका चंद्रमा बताइएगा पृथ्वी का परिक्रमण कितने दिनों में कर लेता है, 28 या 29, 29.5 में घूर्णन में से होता है, इसलिए हम चलिए ठीक है। चंद्रमा पर एक ग्रह है या नहीं है, उल्का पिंड गिरता है या नहीं, वायुमंडल है या नहीं है, डिग्री तो लिखवाई नहीं है इसका,
गति भी नहीं लिख पाए होंगे, बताइएगा। यहाँ पर अपना प्रकाश है या नहीं है? बताइए ऊंचा पर्वत यहाँ का कौन सा है? बताइएगा। सबसे बताइएगा कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलिपस मौज। बताइएगा यहाँ पर एक शांति सागर है, सागर है ना। चलिए ठीक है। बताइए किसके प्रकाश से चमकता है? सूर्य के प्रकाश से चमकता है ना। चलिए ठीक है। बताइएगा कि पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच के जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं? नहीं लिखवाओगे, सिसलुनर कहा जाता है। लिख लीजिएगा, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच के क्षेत्र को सिसलुनर क्या कहा जाता है? सिसलुनर कहा जाता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच के क्षेत्र को, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच के क्षेत्र को और ढरकाए वाला सीसी कहा जाता है ना, सिसलुनर। सिसलुनर, सिसलुनर कहा जाता है। हो गया। एक प्रकाश का वेग कितना है? इसका प्रकाश कितना में आ जाता है? 1.3 सेकेंड। ठीक है, 1.3 सेकेंड। आगे चलते हैं। वायुमंडल नहीं है, बताइएगा चंद्रमा पर भूकंप आ सकता है या नहीं नहीं है? ज्वालामुखी हो सकता है लेकिन भूकंप की क्रिया नहीं होगी। लिख लीजिएगा कि यानी चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, इसलिए क्या चाहिए वहां पर भूकंप प्लस प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं। उनका पिंड के गिरने से देखिएगा ज्वालामुखी उठेगा, लेकिन अपने से जो भूकंप आता है ज्वालामुखी होगा। हो गया, हीट करेगा, गर्म हो गया। चलिएगा आगे हम चलते हैं। पृथ्वी के सापेक्ष में इसका कुछ ये तुलनात्मक मान चलता है। पृथ्वी के सापेक्ष पृथ्वी के सापेक्ष देख लिया। यहाँ से जी क्या क्या क्वेश्चन बनता है, ध्यान दीजिएगा। तब पृथ्वी से कहा जाता है इसका द्रव्यमान जब बताइएगा ज्यादा होगा या ये कम होगा। पृथ्वी देखिए अगर रही फुलेहरा तो ई का रही, अगर पृथ्वी रहेगा टिटहरा तो ई का रही, यानी बड़ी कम है। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी का द्रव्यमान का कहा जाता है, इसका द्रव्यमान कहा जाता है 1/81। कितना? 1/81 मतलब कितना? 81। यानी कि इसका द्रव्यमान कम या ज्यादा? कम है। यानी पृथ्वी के द्रव्यमान से, द्रव्यमान का कितना गुना है? 1/81 नहीं, ठीक है, 81 गुना देखिए गए हैं। यानी कि पृथ्वी से बताइए बड़वार होगी या छोटवार होगी? छोटवार। पृथ्वी का देखिएगा बचाना जैसा ये चीज को ध्यान दीजिए। आगे चलते हैं कि इसका जीवन काल अगर चलेंगे कि कितना तक, यानी कि कल दिन तक भोगल रहेगा, बुढ़ापा जी कितना वर्ष तक चलता। पृथ्वी के जैसे बताए थे कि कितना 4.5 या 6.5 भी दे देता है कहीं कहीं पर, तो उससे जो कोई चीज दिक्कत नहीं है। ठीक है, 6.5 नहीं, 4.6 भी दे देता है। आज सूरज के बताए थे कितना 5, एक ही हो गया था। देखिएगा इसका पृथ्वी चंद्रमा का चलते हैं कि क्या होगा। तो चंद्रमा का सब कपारों पर क्या चाहिए? मार ढचकल पचकल छिलाइल बटे, तो छिलाइल बटे तो याद कीजिएगा इसका कितना हो जाएगा? 46। कितना हो जाएगा? 46। यानी इसका आयु कह दिया जाए कितना है? तो 46। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। खेत तनी छील दा, पानी तनी ढेल दा, बिया तनी ढेल दा, समझ आई? तो कह देगा कि पृथ्वी पर चंद्रमा का उम्र कह दिया जाए कि बताइएगा क्या है? तो उम्र कह दिया जाए कितना जी? 46। ठीक है, इसको याद कीजिएगा कितना? 4.6 मिलियन। ठीक है, 4.6 मिलियन। तो बोल रहे हैं याद करेंगे, 4.6 बोलेंगे तो याद होता है। तो याद कीजिएगा 4.6 मिलियन हो जाएगा। इसको याद कीजिएगा जीवन काल। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो इसका कोड बनेगा ऐसे कि खेत तनी छील दा, पानी तनी ढील दा और बिया तनी
ये चीज को ध्यान दीजिए कि इसका उम्र हो जाता है, ये चीज को याद कीजिएगा। तो लगभग में पृथ्वी और चंद्रमा दोनों को दोनों ये क्या है, समानी के कंडीशन में चलता है। आगे चलिएगा, चलिए यहाँ से ये देखिएगा चलते हैं कि अगर कह दिया जाए कि इसे चंद्रमा को एक देखिएगा जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। जीवाश्म ईंधन वैसे ये कहा जाता है जिसमें कि जीवों का क्या चीज कुछ न कुछ अवशेष रहा होगा, उसे कहेंगे जीवाश्म। तो याद कीजिएगा पृथ्वी का उपग्रह है, लेकिन कैसा उपग्रह है, जीवाश्म। ठीक है, इसको याद कीजिएगा, जीवाश्म ग्रह कहा जाता है, जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। ये चीज को ध्यान रखिए, जीवाश्म ग्रह। चलिए क्या दीजिएगा, जीवाश्म ग्रह कहा जाएगा। दूसरी बात अगर कह दिया जाए पृथ्वी के जो भार होता है उसके इसका वजन ये हल्का कम है। पृथ्वी का द्रव्यमान अगर पढ़ा होगा, औसत द्रव्यमान चलिएगा 5.5 ग्राम इतने मीटर क्यूब होता है, ध्यान दीजिए। यानी इतना अगर निकालेंगे तो बड़ी काफी देखिएगा कम इसका क्या होता है कि वजन होता है लगभग में कितना ग्राम, 5.5 ग्राम औसत होता है। और जस अगर अतड़ी में पृथ्वी के जाएंगे तब बताइए भरावा घटता है या फिर बढ़ता जाता है। अतड़ी में जाएगा तब ऊपरा में एकदम पुअरा जैसा है, जैसे कि आप देखे होंगे नारियल को देखे होंगे, नारियल का ऊपरा वाला ये क्या होता है, पुअरा जैसा। अब पुअरा जैसा अगर कर दिया जाए ऊपर में होता है तो हल्का होता है, जस नीचे जाइएगा तो आपका मिल जाएगा भार कितना है 1.3। ये पृथ्वी को बता रहा, ठीक है। तो पृथ्वी का हमें नहीं पढ़ना है, चंद्रमा को पढ़ना है। तो चंद्रमा का कह दिया जाए औसत कितना होता है तो लगभग 3.3 ग्राम होता है। कितना होता है, 3 ग्राम। तब कह दिया जाए कौन गठैला मुर्गा जैसा है, देहाती मुर्गा जैसा, चंद्रमा या फिर पृथ्वी है, पृथ्वी, क्योंकि खूब देखिएगा इसमें मास ज्यादा है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो कहिए इसका घनत्व 3 ग्राम पर सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर यानी एक जो सेंटीमीटर एक सुतरी जैसा निकालेंगे तो ओकरा में कितना ग्राम खाली निकली, 3 ग्राम। लगभग 3 ग्राम तक देखिएगा यहाँ तक घनत्व निकलेगा। घनत्व बताए हुए थे कि घनत्व मतलब कम जगह में जितनी अगर की मात्रा में ज्यादा तो उसी को कहते हैं क्या चीज। जैसे कि बाल लहराते हुए चले, घनत्व ज्यादा है या फिर कम है, कम है। और जुड़ा लपेट कैसे घनत्व बरियार से ये चीज को ध्यान रखिए। आगे चलते हैं तो पृथ्वी से यहाँ से गुरुत्वाकर्षण शक्ति देखिएगा कमजोर है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति मतलब क्या चाहिए, गुरुत्वाकर्षण खींचे वाला शक्ति अपने में जमना से देखिएगा खींच लेता है, उसी को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का नियम कौन दिया था जी, न्यूटन। उसी तरह देखिएगा गुरुत्वीय बल यहाँ पर देखिएगा कम आता है पृथ्वी के सापेक्ष। पृथ्वी जितना भी स्पीड से खींच लेती है उतना स्पीड से घिसता नहीं है, बड़ी कम होता है। यहाँ पर अगर कि क्रिकेट खेले कर मारिएगा अगर कि चौका तो चौका नहीं खेल, समझिए छक्का है। आप कैच रोकने वाला जानते का स्थिति रहेगा, ऐसे देखिए रोकते रहिए आके कई घूम बनाएंगे एकदम आराम से होकर ऐसे पकड़ सके नचा सके। ये चीज को ध्यान दीजिए। इतना यहाँ पर जो कम है, हम तो कहते हैं कि हमारा के हाई जंप जो दरोगा में लगा तो भेजे रहता चंद्रमा पर मार दे रहा है 4 फुट, 4 फुट का 4 गुना के 8 फुट मार दे रहा है। ये चीज को यानी यहाँ पर हाई जंप अगर समझिएगा कि 4 फुट मार दिए तो वहां पर समझिएगा 6 गुना उससे ज्यादा 24 फुट मारिएगा। सोच लीजिएगा हाई जंप, ये चीज को सोचिए। वहां पर अगर हम कहते हैं क्रिकेट खिलाना हो तो वहां पर, बैटिंग करना हो तो वहां पर, बॉलिंग करना हो तो वहां पर, ये देखिए मजा आ गया। याद कीजिए वहां पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है या फिर ज्यादा है, कम है। अपने में खींचने की शक्ति ज्यादा है, कम। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। रीजन है कि भाई ये बताइएगा कि पृथ्वी से क्या छोटा बन रहा है या फिर बड़ा बन रहा है। तो एक छोटा बार पेट वाला बने, एक बड़ा बार पेट वाला बना। सबसे ज्यादा पुड़िया कौन थे यहाँ, ये चीज को ध्यान दिया। यानी कह दिया जाए गुरुत्वाकर्षण शक्ति, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण शक्ति कह दिया जाए तो बताइएगा क्या है, तब पृथ्वी से कम या ज्यादा, पृथ्वी से कम क गुना, मरलस बलमुआ छक्का पार हो गए। तो याद कीजिएगा बलमुआ से याद कीजिएगा कितना, 1/6 गुना पृथ्वी का, पृथ्वी के जी का, जी मतलब पृथ्वी के जी का 1/6 कितना गुना है, 6 गुना। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर कोनो भी सामान, तीसरे पढ़े हुए थे, कोनो भी सामान ले जाएंगे तो बताइएगा ओवरलोड ज्यादा रही या कम रही, यानी हल्का दिखाई देगा या फिर खाली दिखाई देगा, हल्का देखिए प्रतीत होगा।
तो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि 60 केजी के कोनो सामान पृथ्वी से उठा के आप फिर चंद्रमा पर कोनो यहाँ से आम खरीद के, ठीक है भरोसा, आम खरीद के तरह भी ले और फिर लेके चल रहा फिर चंद्रमा पर कर दिया तौल लिया तो ऊपर और तौला था ना तो वहाँ पर बताओ खाली अमवा कितना दिखाई दी कितना 1/6 याद कीजिए कर दिए कितना 10 तब से यहाँ किए भरोसा हमारा बुड़बक समझ रहा है कि बताओ है 10 केजी तौल के देने वाला फिर जब तक हम 60 केजी दिले सोच लो भरोसा ये स्थिति है भैया कि संदीप को भी पढ़ ले वहाँ पर जाके वजनिया कितना हो जाला 1/6 यानी 1/6 क्या हो जाता है कम हो जाता है केजी को ध्यान दीजिए तो यहाँ पर वजन कितना हो जाएगा 1/6 लेकिन वहां से अगर हम कह दें कि 8 केजी के सामान वहां से तौल के और कोई कहला कि हम चल लेके चलते कहाँ पर पृथ्वी पर तो बताए 8 केजी वाला कितना केजी हो जाएगा 48 यानी वहां पर 80 डिग्री तो यहाँ हो जाएगी 11 लेकिन यहाँ पर 11 तो वहां पर ठीक है ध्यान दीजिए ठीक है तो याद कीजिएगा द्रव्यमान यानी भार में कितना कमी भार में कमी कितना होता है 1/6 यानी एक ध्यान दीजिएगा अगर मैं कहूँ कि 60 केजी पृथ्वी पर 60 केजी था पृथ्वी पर 120 केजी है तो चंद्रमा पर कितना होगा चंद्रमा पर मतलब इसका वजन क्या दिखेगा हल्का या भारी चलिए ध्यान दीजिएगा 120 का करेंगे 120 का क्या चाहिए 1/6 यानी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा ठीक है 20 केजी आ जाएगा अब देखिए यहाँ पर उड़ान के लिए कह देगा अगर छलांग मारना होगा अगर कि यहाँ पर छलांग मारना होगा तब देखिएगा यानी जैसे मतलब भंगड़ा डांस करने वाला भी जानते खाली छटका जाला तो यहाँ पर 2 फीट अगर छटका था ना 2 फीट छटका था तो वहाँ पर बताइएगा क्या फीट 12 डायरेक्ट देखिएगा 6 गुना क्या चाहिए हाई जंप लगा ये चीज को ध्यान दीजिए इसलिए जब भी अगर बिहार पुलिस का करवाना होना तो यही पकड़िए तो यही मतलब याद कीजिएगा अगर कह देगा ऊंचाई कितना करेगा तो ऊंचाई यानी कि छलांग कर दिया जाए कितना गुना हो जाता है तो याद कीजिएगा क गुना जी 6 गुना हो जाता है यानी कह देगा पृथ्वी पर कोई गेंद 7 मीटर उछले ऊंचा उछले तो चंद्रमा को बताइएगा कितना उठेगा 7 छके 42 देखिएगा यहाँ पर याद कीजिएगा यानी 7 छके 42 ये चीज को ध्यान दीजिए तो जितना भी कटघोड़ावा डांस देखे कटघोड़ावा वाला डांस जितना भी कर दिया था अगर यहाँ पर देखिएगा डांस अगर 2 फीट पर कर दूंगा या 5 इंच पर छौक के यानी देखे कि अभी देखिए गाना ट्रेंडिंग में है कि आज है 5 के चल लिया चौकी हुमा चल जाएगी तो चौकी उमझ गया तो कुछ छलांग तो मरवे अगर छलांग अगर कि 3 फीट से यहाँ मार दो तो वहां पर चौकी रही कि टूट जाएगी चौकी टूट जाएगी एक चीज को ध्यान दीजिएगा तो यहाँ से ए हो जाएगा आगे चलिए यहाँ से एक आता है आवर्त काल के लिए आता है जैसे पेंडुलम को हम ये फिजिक्स में पढ़ाए हुए थे ये पेंडुलम का फॉर्मूला बताइएगा क्या बताते हैं एल बाई क्या चीज जी यानी कि पेंडुलम यानी कि घड़ी का एक पेंडुलम है जितना ही घड़ी का अगर की लंबाई का अगर की जब बढ़ा दिया जाए उतना ही धीरे धीरे चलेगा या फिर बताइएगा जोर से धीरे धीरे लंबा हो जाएगा तो क्या चीज धीरे धीरे दूसरी बात यहाँ पर अगर देखो गुड़ियावा के शक्ति भी यानी खींचले भी है जोर से खूब खींचले भी है बाकी एकदम बरियारे बैठल भी है तो बताइए जल्दी जल्दी जो घूमे दी या धीरे धीरे तो गुड़ियावा की शक्ति अगर बढ़ जाए तो बताइए धीमा हो जाएगा या फिर तेज हो जाएगा धीमा हो जाएगा ये चीज बता दिए या आप जानते हैं भाग की मात्रा में नीचे अगर जितना ही घटता है उतना ही ऊपर तो यहाँ से याद कीजिएगा क्वेश्चन कहेगा कि आवर्त काल बताइएगा कि चंद्रमा पर बताइएगा क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा या घट जाएगा घट जाता है देखिए यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर मान के चले कि गुड़िया का शक्ति क्या था 10 था समझिएगा मान के चले 10 था तो वहां पर अगर कि इसका जो करेंगे 60 था तो वहां पर देखिए गुड़िया की शक्ति कितना होगा 6 अगर एक 60 से भाग देते आए कि 6 से भाग देते
बताइएगा 60 से भाग करेंगे तो फिर और 6 से भाग करेंगे, किसका बताइए बड़वा रहेगा? 6 से भाग करेंगे। 6 वाला का बड़बार तो यहाँ पर आवर्तकाल घट गया कि बढ़ गया? इसको दे दीजिएगा। तो वहां पर जाके घड़िया बताइएगा आपका फटाफट चलने लगेगा या लुरु सुस्त हो जाएगा ना, लगे कि अगर बीमारी पकड़ ले बैठे। ये कहाँ पर? चंद्रमा पे। आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ेगा बढ़ेगा, आइए बढ़ेगा तब बताइएगा गति इसका क्या कह रहा है? गति क्या हो गया? धीमी हो गया या फिर बताइएगा तेज हो गया? यानी गाड़ी जो जात स्पीड से बाइक खूब हाय हाय, वहां पर क्या चीज धीरे 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 जाएगा। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो जो 5 घंटा में पहुंचेगा वो क घंटा में 10 घंटा 7 घंटा 8 घंटा इसी ज्यादा लगेगा। तो यहाँ से इसको याद कीजिएगा, ये हो जाएगा आवर्तकाल से भी जो हो जाएगा। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। आगे चलते हैं। पृथ्वी को ये चक्कर लगाता है या चक्कर एक पृथ्वी चंद्रमा को लगाता है? पृथ्वी ये क्या करता है? चक्कर इसका लगाता है। चंद्रमा खुद ही देखिएगा कि क्या पीछे पृथ्वी के, चंद्रमा पड़ल बैठे पृथ्वी के पीछे, पृथ्वी खुद ही पड़ल बैठे क्या करा? सूर्य के। ऐसे देखिएगा तो कहता है कि जब चंद्रमा गति करता है तो क्या वृत्ताकार में करता है या फिर दीर्घ वृत्तीय चलता है? दीर्घ वृत्तीय। तो दीर्घ वृत्तीय में बताइएगा दूरी कहीं जो बताइएगा कि सब जगह समान होता है, ऐसे देखिएगा चक्कर लगी है पृथ्वी में, पृथ्वी पर कहीं कम और कहीं पर ज्यादा, कभी लप कभी यानी दूरी क्या चीज बराबर रहेगा? नहीं रहेगा। इसलिए ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं? दीर्घ वृत्तीय, यानी नागिन जैसा या एक ही जैसा? नागिन जैसा। इसको याद कीजिएगा। ठीक है, ध्यान से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम चलेंगे इसका, यानी पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा कर देगा। और परिक्रमा कर दिया जाए किस तरफ से करता है? तो दीर्घ वृत्तीय या फिर बताइएगा वृत्ताकार? दीर्घ वृत्तीय, दीर्घ वृत्तीय, दीर्घ वृत्तीय देखिएगा ये कर लेता है, गति करता है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। दीर्घ वृत्तीय मतलब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ऐसे कभी चंद्रमा यहाँ पर देखिएगा पृथ्वी है तो पृथ्वी देखिएगा, कभी यहाँ पर चंद्रमा ऐसे देखिएगा, ऐसे चंद्रमा ऐसे ऐसे चलता है। कभी देखिएगा दूर तो कभी नजदीक, यानी कभी पास बुलाती है कभी हमें दूर भगाती है, फिर कभी रुलाती है। पास बुलाती है लेकिन मगर जाने का नहीं ना। तो किसमें है? चंद्रमा में देखिएगा। ये देखिएगा यहाँ से हो जाएगा दीर्घ वृत्तीय का काम हो जाएगा। आगे चलते हैं। चंद्रमा का कुछ मासिक से ये चलता है। एक चंद्रमास आता है, एक चंद्र वर्ष आता है, एक चंद्र नक्षत्र आता है। ये तीनों में जो देखिएगा थोड़ा सा जान लीजिएगा क्या है। चंद्रमास 1 महीना चंद्रमा का लगभग में कितना दिन का होता है? 29 या लगभग में 30 मान लीजिए 29 से होता है। साढ़े 27 मुझे दिए, एक बताए थे क्या चीज पढ़े? कभी कभी देखिएगा वही 28 या 29 के बीच में ही चला जाता है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। चंद्रमा की कहते हैं चंद्रमास कितने दिन के लिए हो सकता है? तो 28 दिन का। कितने दिन का? 28 दिन का। 28 दिन से थोड़ा सा ज्यादा होता है क्योंकि ये थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो याद कीजिएगा एक चंद्रमास, एक चंद्र मास कह दिया जाए कि किसे कहा जाता है? एक माह को कहा जाता है। क्या चीज? एक माह। और चंद्रमा के अनुसार चलते हैं तो एक माह कितना दिन होता है? लगभग में 28 प्लस होता है। याद कीजिएगा 28 से दिन का होता है। एक चीज को याद कीजिएगा 28 दिन का होता है। लगभग बता रहा हूँ 28, 29 का नियर अबाउट कीजिए चलेगा। एक चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको बल्कि कर दीजिए 28 मत कीजिएगा 29 कीजिएगा। ठीक है, 28 छोड़ दीजिएगा। अभी जो चल सकती है चालू करेंगे। ठीक है, 29 का भी रखा। एक चीज को ध्यान दीजिएगा, एक चंद्रमास हो जाएगा। अगला चलिएगा कि चंद्रमास के बाद आता है एक चंद्र वर्ष आता है। क्या आता है? चंद्र वर्ष। तो चंद्र वर्ष जानते हैं कि साल भर बीत गया तो ओकरा कहा जाएगा चीज चंद्र वर्ष कहा जाएगा। तो यहाँ पे कि एक चंद्र वर्ष कह दिया जाए कितने माह के लिए बराबर होता है? तो कम माह के लिए 12 महीने के लिए जो क्या होता है? बराबर होता है। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। आगे चलिएगा तो चंद्रमा के अनुसार जो हमारा जो जितने भी इंडिया में जो फेस्टिवल चलता है, ज्यादातर फेस्टिवल चलता है वो चंद्रमा पर आधारित होता है या सूरज पर आधारित होता है या फिर ये ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित, किस पर आधारित होता है?
सूर्य कौन सा? चंद्र पर देखिएगा, आप जब भी देखिए सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण देखते हैं, लेकिन चंद्र पर आधारित होता है। जैसे मुस्लिम का त्योहार देखिए, हर त्योहार को कहाँ से किया जाता है? चंद्र पर देखकर। तो चंद्रमा का देखिएगा कि साल भर में देखिएगा यहाँ पर कटते जा रहा है, कुछ न कुछ दिन क्या हो रहा है? कटते जा रहा है। तो कहा जाता है लगभग में एक साल में चंद्रमा का त्योहार जो होता है क दिन आगे या पीछे हो जाएगा। तो लगभग में 11-12 दिन क्या होता है? एक साल में क्या करता है? पीछे आ जाता है। याद कीजिएगा कितने दिन? 11 दिन गैप मार देता है पीछे, इसको याद कीजिएगा, ये चीज को समझ के रखिएगा। तो हर एक साल का दिया जाए कोई भी त्योहार कितने दिन ये पीछे चला जा रहा है? 11। तो लगभग बताइएगा पूरा त्योहार बताइएगा 1 महीना जाने के लिए कब वर्ष गुजारना पड़ेगा? यानी लगभग में 3 साल, 3 साल से थोड़ा सा कम है, लगभग में 2.5 साल हो जाए। ठीक है, तो लगभग में जाते जाते 2.5 साल भारत सरकार, भारत का बोल रहे हैं कि हर त्योहार में क्या लग जाता है? मलमास। पंडित जी होता है ना, मलमास देखिएगा लग जाता है। मलमास लगता है, नहीं मलमास के साथ देखिएगा कि क्या किया जाता है? हर त्योहारवा को लगा के टोचर और इंजन और टेलर धकेल दिया जाता है आगे कि बच्चा बाबू जी के रहते मत पीछे रहे। तो लोग कहते हैं जुतिया भूखेंगी, छठ भूखेंगी, तो कहते हैं कि आज आंसू के साल में मलमास लगल है, इससे थोड़ा सा बढ़ गया समय। ऐसे सुने होंगे तो सुने होंगे, ये लोग सुनिए होंगे, आप लोग भले ही नहीं सुने। अब मलमास तो चंद्रमा पर दिन क्या होता है? घटना लग जाता है। उसके बाद क्या चीज? 3 महीना के बाद क्या चीज? टॉर्चर लगाकर ढकेल दिया जाता है। फिर से फुलौरा वही दिन था चल। लेकिन मुस्लिम त्योहार में ऐसा होता है? वो लोग का ईद देखिएगा, हर एक देखिएगा कि वर्ष में देखिएगा पीछे पीछे पीछे, फिर से कभी न कभी आएगा कि जहाँ से शुरुआत होता है फिर से वहीं हो जाता है। अगर है ना जी, ऐसा होता है 11 दिन का देखिएगा, कभी न कभी देखिएगा कि पीछे ही आ जाता है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो याद कीजिएगा चंद्र वर्ष में हमारा जो क दिन कमी आ जाता है, एक चंद्र वर्ष में लगभग में 11 दिन की कमी आ जाता है। ठीक है, चंद्र वर्ष में एक चंद्र वर्ष में कमी कह दिया जाए कितने दिन का होता है? तो लगभग कितना? 11 दिन का हो जाता है। लगभग याद कीजिएगा 11 दिन का हो जाता है। तो इसको कहा जाता है कि बताइए मलमास को साल के बाद लगाना पड़ता है। पंडित जी लोग या जो ब्राह्मण है या फिर जो ज्ञाता है, जो मतलब धार्मिक चीजों से जो अच्छी तरह से नॉलेज रखते हैं, वो देखिएगा कि क्या करते हैं? 1 महीना को टाल देते हैं। 3 साल या 2.5 साल के बीच में ही जो देखिएगा टाला जाता है। तो मलमास लगता है। मलमास लगता है कितना? लगभग में 2.5 से 3 वर्ष के बीच, 2.5 से 3 वर्ष के बीच। और फिर देखिएगा मजा देगा वही धरी ढोंडा तिलवा जो खाएगा। ढोंडा तिलवा को जो मत लीजिए, क्योंकि 15 तारीख होता ही है, 14 तारीख। तो उसको जो देखिएगा सूर्य पर आधारित है। क्या चीज है? सूर्य पर आधारित हो जाएगा। एक चीज को ध्यान दीजिएगा कि कर्क रेखा और मकर रेखा से संबंधित हो जाएगा। ये देखिएगा चंद्र मास हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पृथ्वी के सापेक्ष कर दिए यहाँ पर। अगला चलते हैं, इसमें चंद्रमा का कुछ शेप से चलते हैं। आइएगा चलते हैं कि कुछ जो चंद्रमा का कलाएं कैसी कैसी होती है, क्या क्या चंद्रमा से जो हमारा ये परिणाम जो कुछ पड़ता है। तो आइए यहाँ पर जो चल रहे हैं सुपर मून चलते हैं। सुपर मून एंड इसी को कहा जाता है ब्लड मून या इसी को कहा जाता है फुल मून। क्या चीज? फुल मून याद कीजिएगा। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। ब्लड मून या फिर ये फुल मून या फिर देखिएगा क्या चीज? सुपर मून। ये क्या है? ये चीज को जो समझिएगा। जब देखिएगा कि पृथ्वी और फिर ये चंद्रमा का दूरी अगर घटता बढ़ता रहता है तो इसमें कुछ क्रिया देखने के लिए मिल जाता है। पृथ्वी का चंद्रमा का दूरी नहीं बताया जी, लिख लीजिएगा कितना होता है। हर जगह अलग अलग देखिएगा मिला हुआ, लिख लीजिएगा। उसको बोलते रहो चंद्रमा का दूरी लिख लीजिएगा जी। ब्लड मून है, ठीक है, लिख लीजिएगा। सबसे हाईएस्ट देखिएगा, लिखिएगा 4,67,000।
हाईएस्ट यानी कि ज्यादा दूरी होगा तो 4,67,000, इसी में 4,57,000, 60 लाख कहीं भी मिलेगा, 4,67,000। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 4,67,100 कर लीजिए किलोमीटर, ये अधिकतम किलोमीटर हो गया। न्यूनतम को लिख लीजिएगा 3,56,500, 3,56,500, 3,56,500 हो गया, 3,56,500। औसत दूरी 3 लाख, औसत दूरी के 3,84,400, 3,84,400 यही दूरी आप पूछता है और क्या चाहिए, ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। एक का भी आपको लिखना किलोमीटर है सर। अब सुपर मून और ब्लड मून ये देखिएगा क्या करते हैं और फुल मून क्या करते हैं। तो जब देखिएगा एक क्रिया कब होगा, जब आप भी अगर कि दुल्हा बन के जाइएगा तब। तो सुपर मून भी आप देखिएगा, ब्लड मून भी देखिएगा, रेड मून भी देखिएगा और फिर ये फुल मून भी देखिएगा। जो कन्या अगर की दुल्हन बनकर ये पूरा घूंघट उखाड़ता है नहीं, आज जब देखिएगा घर पर आ जाएगी या फिर जयमाल पर जाइएगा तो फिर ऐसे पूरा घूंघट जब उखाड़ देगी, पूरा दिखा देगी, तो उसी को कहेंगे क्या चाहिए, एक जो उसका क्या बन रहा है, फुल मून बन रहा है या फिर ब्लड मून बन रहा है या क्या चाहिए, सुपर मून। नहीं कहते बड़ा सुपर लगा था, सुपर लगा था। तो थोड़े से देख के कहिएगा या पूरा 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 एक में बताइएगा, तनी से छोटवार देखिएगा या फिर बड़वार देखिएगा। तो इसमें क्या होता है कि देखिएगा हर एक माह में ये मतलब कि अगर कि हम जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार चलते हैं तो याद कीजिएगा फुल मून 2 बार बनता है। मतलब फुल मून जब एकदम चंद्रमा का होके पूरा पूरा अपन पर्दा उठा दे और दिखाई देता होगा कहे क्या पूर्णिमा, ठीक है। इसमें तो एक महीना में अगर कि 31 को हो या 30 को हो तो बताइएगा कि चंद्रमा कब बार जब फुल फुल दिखाई देता है, महीना में कब बारी 2 बार देखिएगा दिखाई देता है। इसको ध्यान दीजिएगा, एक पहली बात कीजिएगा, यानी चंद्रमा एक माह में कब बार 2 बार फुल मून बनता है, फुल मून दिखाई देगा, ठीक है। इसको याद कीजिएगा, 2 बार देखिएगा पूरा पर्दा उठाकर दिखाई देगा, जिसको कहते हैं कि पूर्णिमा है ना जी, उसी को कहते हैं पूर्णिमा है। पूर्णिमा याद कीजिएगा, जौना में जे अंजोरिया में जे सब जो देखिएगा धान जो काटल जाला या फिर गेहूं वही काटा जाता है, बहुत सारा काम जो देखिएगा। आज धीरे धीरे लालटेन हो गल का होगा, लेकिन पहले रात में काम निपटाने के लिए यही करते। गेहूं का कटिया देखिएगा यही में जो किया जाता है, तब 2 होता है। आगे चलिएगा, नेक्स्ट चलते हैं कि कभी कभी जी क्या कर रहे हैं, चंद्रमा घूमते घूमते देखिएगा कि पृथ्वी का कभी नजदीक हो जाता है और कभी क्या करता है दूर चलता है। तो याद कीजिएगा, याद है। तब फुल मून तो आप जानेंगे कि मुझे कब बनता है, 1 महीना में 2 गो। उसके बाद 2 गो के बाद कभी कभी ये पृथ्वी का नजदीक आता है और कभी कभी दूर चला जाता है, यानी कभी पास आता है कभी दूर जाता है और बुलाता रहता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आइएगा यहाँ पर जो चलते हैं कि यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं। चंद्रमा देखिएगा पूरा यहाँ से चमकना चालू किया हुआ है, यहाँ से पूरा देखिएगा चंद्रमा चालू किया है। यहाँ पर देखिएगा ये वाला पृथ्वी है, ऐसे ऐसे गति इसका चल रहा है। एक बार देखिएगा चंद्रमा यहाँ पे भी चमकना चालू किया हुआ है, चंद्रमा है, चंद्रमा हुआ आइयो क्या चीज चंद्रा जाए चंद्रा ले ले खबरिया कहाँ वाला हमारा परान हो ना। पता है चंद्रा खुद ही सूरज पूरा पृथ्वी को देख रहा है, बुढ़वा कह रहा है कि चंद्रा ले ले खबरिया, कहाँ पर उसका नहीं देख रहा है। बताओ पर ले ले खबरिया कहीं पर बताओ कहाँ होता है, इतना बता दे चले जाइएगा। तो हेकरा के देखिएगा, एक ओकर कहा जाता है पेरिगी कहा जाता है, एक ओकर कहा जाता है पेगी। क्या कहा जाता है, पेगी और क्या चीज पेरिगी। कोड बनाइएगा कि पापा के परू बालू झरी बालू हो बढ़ा लगल पाँच झरी बालू पापा के परी बालू ठीक है। इसमें तो याद कीजिएगा, कह देगा पापा के परी बताइए कब दूर गई हो तब या नजदीक आयल हो तब, नजदीक आयल ना। तो याद कीजिएगा
नजदीकवा वाला को बताइए अपिग्यू कहेंगे या फिर पेरगी कहेंगे? पेरगी आती है। क्या कहा जाता है? पेरगी आती है। ठीक है, मिर्गी नहीं की पेरगी, इसको ध्यान दीजिए। इसको कहा जाता है अपिगी कहा जाता है। लेकिन हिंदी में कह दिएगा क्या होगा? तो हिंदी में सब आप जानते हैं। ये भूमि से तुलना कर रहे हैं तो एक देखिए अप कहेगा, एक कहेगा उप कहेगा, अप भू, और एक कहेगा उप भू। तो आप बताए उप प्रधानमंत्री मतलब छोटका आदमी या बड़का? छोटका ना जी। तो उप प्रधानमंत्री से लगाए छोटा, तो आप बताइएगा उप भू कहेंगे तो बताइए दूरी ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एक चीज जानिएगा। अब कह दिए तो ठीक है, इसको याद कीजिएगा। एक का पेरी कह दिए तो परी, पापा के परी वालों तो फूल झड़ी बोले, बताइए कहाँ से हो जाएगा? कम दूरिया या फिर अधिकतम दूरिया को? कम दूरी को, न्यूनतम दूरी को। एपेग्यू कह दिया जाए तो बताइए ये दूर को। समझ में आ गया? इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो याद कीजिएगा, जब चंद्रमा पृथ्वी के क्या हो? पृथ्वी के नजदीक, तो उसे हम कहते हैं क्या चीज? अपे या उपे? क्या कहेंगे? उप या अप कहेंगे? उप प्रधानमंत्री। जैसे ये चीज को याद कीजिएगा, यानी उप भू कहा जाता है। उप भू याद कीजिएगा। यही तो कह देगा क्या चीज? इसको इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? पापा के परी। ठीक है, तू फूल झड़ी। तैयार किए पेरिगी कहा जाता है। पेरिगी या पेरिगी, ये जो भी लिखना होगा लिखिएगा। ठीक है, इसको पेरिगी या पेरिगी कहा जाता है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो न्यूनतम दूरी को हम कहेंगे ये चीज कहा जाएगा। न्यूनतम दूरी आपका लिखवा दिए कि 356 लिखवा ना जी अभी। न्यूनतम दूरी को इसको याद रखिएगा। तो अब इस पर चलते हैं। अभी इसी पर देखिएगा क्वेश्चन हम कर देते हैं। तो जब बताइएगा नजदीक आएगा तो वो बताइएगा कम चमकीला देखेगा या ज्यादा चमकीला? आप भी सोचिएगा, आप फोन से खा लीजिए, सऊदी अरब से बात करें, अजहिया आओ तना सैया टेम्पू से नहिले वाले शैम्पू से, बताइए हम नहिले आज शैम्पू से आवता ने सोया सखी टेम्पू से। चमकदार कम या फिर ज्यादा? अरे तो पहले माटी से नहा ली। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिएगा कंडीशन आपका चमकदार, जब नजदीक आने के बाद चमकदार ज्यादा है या फिर ये कम है? चमकदार ज्यादा। आप पे अभी जे दूर है, लेकिन अगर बारात में जाएंगे तो पूरा सच समझ के दुल्हन जैसा आगे चलिएगा। तो चलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि सुपर मून ये क्या चीज? ब्लड मून या फिर ये क्या चीज? फुल मून याद कीजिएगा, ये कहा जाता है। ठीक है, तो सुपर मून में कह दिया जाए इसी को, इसे कहा जाता है क्या चीज? सुपर मून या फिर क्या चीज? ब्लड मून। अब ब्लड मून में होता क्या है भाई? ये तो खाली डिफिनेशन बताया कि नजदीक आ जाएगा तो क्या कहा जाएगा? सुपर मून या ब्लड मून। तो ये याद कीजिएगा, सुपर मून में यही होता है कि एक दूर चला जाता है या फिर पास बुलाता है। देखिए पास बुलाता है तो इसका चमक ही कह दिया जाके बताइएगा क्या होता है? बढ़ेगा या घटेगा? चमक देखिएगा बढ़ जाता है। ये चमक देखिएगा, चमक बढ़ेगा। ये चमक देखिएगा बढ़ जाएगा। नजदीक कोनो टाप जगह दूरे से खींच के मारता नहीं, और लेजर लाइट वाला सटा के मारता नहीं, तो बताइएगा कम चमकी या ज्यादा चमकी? दुल्हन पर देखे ना फोटो खींचते वक्त हमेशा देखिएगा इधर उधर खींचे, लेकिन दुल्हन के बेटी देखिए कम सटा के, ये सब तरीका ऐसा एक देखिए करने चालू करिएगा। तो ये चीज को चमक बढ़ाने के लिए, तो ये चीज को ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, चमक कह देता है कि कब % बढ़ जाता है पहले की अपेक्षा? तो याद कीजिएगा 30% देखिएगा बढ़ जाता है। चमक कितना % बढ़ेगा? 30% देखिएगा चमक बढ़ जाता है। आगे देखिएगा, चमक तो बढ़ेगा। लाइट अगर कि हम यहाँ से अगर टार्च वाला होता नहीं, शीशा चमकावे लगा छत के ऊपर से आज अगर कि बाहरी जे बाटे तो एजी से जो चमकावा, तो नजदीक से अगर चमकावे लगा तो बताइए वहां पर कम चमकी कि ज्यादा चमकी? ज्यादा नहीं चमकेगा। तब तक आना गया कि शीशा का चमकल वाला छत जावा नीचे जे बाहरी जे आज ये चीज को ध्यान दीजिएगा। लेकिन अब आकारवा जो हेती को एना कवल उधर देखा हेती को लोग बड़वार देखिए लोग चालू है। आकार में भी कहा जाता है कि लगभग 12 से 14% क्या होता है? वृद्धि दिखा है। जहाज हम ऊपर उड़त देखते हैं, लेकिन वो जहाजिया क्या हो गया? नजदीक हो गया। तो थोड़ा सा जो क्या जस जहाजिया उतरेला तो हल्ला करे लेकर चालू देखा सर जहाज 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 है ना। ठीक है, तो जहाजिया बताइए छोटवार दिखाई देता है या बड़वार दिखाई देता है? बड़वार देखिएगा, यही पर देखिएगा ध्यान निकले चालू। तो यहाँ से आकार का देगा रही फुलहरी तक दिख जाएगी।
यानी आकार में वृद्धि या आकार में कमी। अब वृद्धि देखिएगा होगा, और ये वृद्धि कब परसेंट होता है? लगभग 12 से कितना 14%। देखिए बस इतना याद कीजिए, तो परसेंटेज याद करने की जरूरत नहीं। बढ़ जाता है कब? परी हुई तब, या फिर जे लाल हुई परी ना, पापा के परी हुई तब देखिएगा ये बढ़ जाएगा आकार में। ठीक है, इसको याद कीजिएगा, एकदम झाड़ पोछ के देखिएगा। ठीक है, आयल वाला बाराती। चलिए ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा। दूसरी बात देखिए कि इसको ब्लड मून क्यों कहा दिया जाए। दूसरी बात, ये सुपर मून जो बनता है महीना में, बताते हैं कि 2 गो फुल मून बनता है, और 2 गो फुल मून में कहता है कि बताइएगा सबसे जो चमकीला जवन आएगा पहले ही बार में आएगी कि दूसरा बार में? प्रैक्टिकल अच्छा से कर लिए हम लोग का। ये जो मालूम है कि फिर ये देखिएगा, सबसे पहले अगर किसी से मिलन करना होता है, जैसे जनाले में देखिए ना, तब पहला बेर खूब सज और बाद देखिए होगी ना घरे के कबाड़ी। चलो फिर क्या अब लगा वाला भाई कबाड़ी, इसको तो दूसरा बार में क्या चमके की ये संभावना ज्यादा रहेगा। कह दिया सुपर एकदम लागत वाला सुपर मैन लागत वाला, तो बताइए पहला बार में या दूसरा बार में? याद कीजिएगा, फर्स्ट क्या होगा? फुल मून में ना, फर्स्ट फुल मून में देखिए, फर्स्ट फुल मून में ऐसा होगा, ऐसा होगा। ये चीज को ध्यान रखना। फर्स्ट फुल मून में यानी फर्स्ट पूर्णिमा जो होगा उस दिन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं, ये हो गया। इसके बाद देखिएगा ब्लड मून भी इसे कहा जाता है, यानी रेड मून भी कहा जाता है। ये कभी कभी देखिएगा कि कभी कभी दिखाई देता है। 2015 में दिखाई दिया, 2018 में भी दिखाई दिया, और 2023 में भी लग रहा है कि दिखाई दिया था। पूरा लाल एकदम दिखाई दे दिया था। कैसे दिखाई? 2023 में भी दिखाई दिया। तो याद कीजिएगा इसमें ये कुछ कि ब्लड मून कब कहेंगे? जब देखिएगा कि दूसरी बात इसमें कब लगता है पूर्णिमा का, याद कीजिएगा क्या चीज? ग्रहण लगेगा तब। ग्रहण के समय ही ऐसा देखिएगा प्रतीत होगा। ये देखिएगा कि कब ग्रहण लगेगा तब क्या होगा कि ग्रहण में जानते हैं कि क्या करता है कि जिस चीज को देखना होता है उसका जो छाया केवल दिखाई देता है, उसे हम कहते हैं क्या चीज? ग्रहण। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। जैसे हम कह दिया जाए कि जयमाल पर चढ़े और जयमाल को दुल्हा को लेकर घप लाना, तो अगर खाली अगल बगल के क्या चीज छाया जब बन बनी तब क्या चीज? दुल्हा के ग्रहण। और जब दुल्हन छेका गया तो क्या चीज? दुल्हन के ग्रहण। दरवाजा पर देखिए बहन जी लोग छेक लेती है, पीछे वाला देखा तो क्या आएगा भैया वहाँ ये देखिए भी ये क्या हो जाता है? ग्रहण। तो उसी तरह ग्रहण लगता है तब क्या चंद्रमा दिखाई देगा? चंद्र ग्रहण लगेगा तो नहीं दिखाएगा। तो उस समय ही ये क्रिया लगता है। कभी कभी चंद्रमा का अगल बगल क्या दिखेगा? लाल लाल लाल, यानी कि कभी कभी इसमें लाल दिखाई देता है। तो देखिए लाल दिखाई देता है, क्यों लाल दिखाई देता है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम जानते हैं कि प्रकाश के जो तरंगों प्रकाश में टोटल कितने रंग होते हैं? 7 में से तरंगदर्द बताइएगा किसका? इसलिए गाना गाता है कहियो भैया हमारा गलिया हो ललका टी-शर्टवा या कहियो हमरो गलिया ललका टी-शर्टवा ये जानते हैं कि लाल भागा। ठीक है, इस सब देखिएगा सब लाले लाल पर बन रहा है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। रीजन है कुछ ये इसका तरंगदर्द देखिएगा ज्यादा है। भोजपुरिया वाला गाने में अच्छा तरह से पढ़ लिया कि क्या तरंगदर्द ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश जब आता है तब चंद्रमा पर देखिएगा प्रभाव तो कम डालेगा। उसका प्रकाशवा कहाँ पर आता है? पृथ्वी पर। आप पृथ्वी देखिएगा इतना मोह लग जाता है कि बताओ चंद्रमा के हम डेली के डेली हमारा पीछे पड़ल आज अंधारा हो गया बैठे। तो ये पृथ्वी से देखिएगा रिफ्लेक्ट कर जाता है। कौन सा? ललका रंग रिफ्लेक्ट करता है तो सब कुछ, लेकिन ललका रंगवा भी देखिएगा रिफ्लेक्ट कर जाता है, और नीला हवा भी जो कर जाता है। और नीलवा वाला देखिएगा क्या होता है? आकाश में फैल जाता है। क्योंकि बताए थे सबसे ज्यादा छितराने वाला पर किसका है? बैगनिया छितरा जाता है, और ललका धाए धाए केकरा तीसरा पे चला जाता है? चंद्रमा के। अब बताइएगा ये अपना गली छोड़ के क्या चीज ललका तीसरा वाला कहाँ पे चल गया? चंद्रमा। तो बताइए चंद्रमा बताइएगा लाल दिखाई दे कि हरियर दिखाई दे? यही कारण होता है कि कहा जाता है कि कब होता है? तो ग्रहण के समय में। और फिर कैसा चंद्रमा दिखने लगता है? ब्लड मून में। तो लगभग में क्या चीज? लाल कलर का दिखने लगता है। ये चीज को ध्यान दीजिए, यानी ब्लड मून यानी चंद्रमा का रंग कैसा दिखेगा? लाल दिखाई देखिएगा देता है। ठीक है,
आज ए भी कह दिया जो कब होता है ग्रहण के समय। कौन सा ग्रहण? चंद्र ग्रहण के समय। को ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि सूरज ग्रहण के दिखा दे। सूरज ग्रहण के समय बता दिया है, अभी बता ही नहीं है, लेकिन किरीट वहां पर बनता है। क्या बनता है? किरीट बनता है। यहाँ को तो याद कीजिएगा, आप कहते हैं लाल ही क्यों दिखाई दिया, नीला क्यों नहीं देखा? तो वही क्योंकि तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा किसका है? लाल का। यानी पृथ्वी से लाल रंग को क्या कर दिया जाता है? परावर्तित कर दिया जाता है। परावर्तित कर दिया जाता है। यानी पृथ्वी का जो कहता है कि आवता नहीं आवता, ललका तीसरा हम ही पहन के होगा। ठीक है, तो ये देखिएगा, अपना गली छोड़ के, अपना मोहल्ला छोड़ के क्या चीज दूसरा मोहल्ला में कुछ चालू कर देता है। ये चीज को ध्यान रखिएगा। तो इसे कहते हैं क्या चीज? फुल मून। मतलब चंद्रमा क्या देखेगा? पूरा दिखेगा, उसे कहते हैं फुल मून। फुल मून कहते हैं। सुपर मतलब खूब चमकने लगेगा, तो उसे क्या कहेंगे? सुपर कहेंगे। सुपर डुपर लगा था। आज जब देखिए लाल दिखेगा, यानी लाल दिखेगा, तो उसे कहेंगे क्या चाहिए? ब्लड मून। ठीक है, इसको ब्लड मून हमेशा दिखने के लिए संभावना नहीं है। इसको सबसे पहले ब्लड मून देखा गया था यूएसए, नासा ने देखा था। ये याद कीजिएगा, 1979 में देखा था। सबसे पहले ब्लड मून को कब देखा गया था? 1979। कौन सा? 1979 में। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। ये 2023 में देखने के लिए मिला था। ब्लड मून देखिएगा, कहाँ भी गया था कि अब किस साल का ब्लड मून जो बहुत है, यानी कि सुपर मून जो बनने वाला है, ब्लड मून बड़ी काफी चमकदार बना है, एकदम लाल चंद्रमा दिखने वाला है। 2023 में क्या देखा था? आप लोग देखे हैं? देखा था ना? चलिए ध्यान दीजिए। 1979 में देखिएगा ऐसा। तो ये हो गया सुपर। देखिएगा, एक बाद आएगा ब्लू मून नाम है, लेकिन ब्लू मून दिखाई देता नहीं है। इसी को ध्यान दीजिएगा। ये भी कह देगा कि कब बनता है, तो सब देखिए वही है। सुपर बता दिए थे कब? जब ज्यादा चटकार दिख रहा था तब। आप ब्लू देखिए, ब्लू का चटकार ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? कम रहेगा। देख रहे हैं सब ललका तीसरा वाला बना, कौन ब्लू वाला तीसरा में बनल होगा ना। तो याद कीजिएगा, यहाँ पर चटकार देखिए कि कम दिखाई देगा, कम। दूसरी बात अब बताइएगा, पृथ्वी और चंद्रमा बताइएगा दूर हो जाता या फिर नजदीक हो जाता? यानी दूर हो जाता है। सऊदिया अरब चल जाए, कौन? चंद्रमा देखिए ऊपर भाग जाए। उसी को कहते हैं बताए उपभू या अपभू। अप क्या चीज? अप। याद कीजिएगा कि ये वाला दूर चले जाएगा। ठीक है, इसको जब ये भी कब बनेगा? फुल मून में ही बनेगा। अभी चंद्रमा के बाद कहेगा, तो जब भी कहेगा तो फुल मून होना चाहिए, फुल मून में। दूसरी बात है दूरी कह देगा। ठीक है, बताइएगा दूरी बताइएगा, नजदीक रहेगा या सऊदी अरब? दूर भाग जाएगा ना, दूरी बढ़ेगा। दूरी बढ़ेगा तो इसका चमक बताइएगा, घटेगा या फिर बढ़ेगा? चमक घटेगा। दिल तोड़ के चल दिया यहाँ से, इसको घटेगा। ये चीज को ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या चीज घट जाए। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। आकार में बताइएगा क्या होगा? बढ़ोतरी या आकार में भी कमी होगा? आकार में भी क्या होगा? कमी। याद कीजिएगा यहाँ। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसको कहा जाता है इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ऊपर के तो पापा के परी का एक बताइए क्या कहा जाता है? एपिग्यू। क्या कहा जाता है? एपिग्यू कहा जाता है इंग्लिश में। एपिग्यू जाती है। एपिगी ये देगा। इस को ध्यान दीजिए। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? अप भू जाती है। ठीक है, इसको आती है अप भू याद कीजिएगा। यहाँ से देखिएगा दूर चला जाएगा, या इसे बड़ा सताएगा। इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए अपभू हो जाता है। तो यहाँ पर कोई कह देगा क्या ब्लू दिखाई देता है चंद्रमा? ऐसा चीज नहीं, ब्लू नाम है लेकिन दिखाई ब्लू नहीं देता है। बस दूरी जो बढ़ जाता है और इसका लाइट जो ज्यादा होना चाहिए वो क्या हो जाता है? बस ये देखिए। ठीक है।